एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपने पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप सोचेंगे जब एक पढ़ लिया तो दूसरे की क्या ज़रूरत है भाई? तो ज़रूरत ये है भाई कि अगर जो चीज़ें हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगी उसे हम किससे देखेंगे? उसे हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ बेसिक देख लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? तो हम लोग जानते हैं कि सेल की साइज बहुत छोटी होती है और ये अलग अलग साइज के होते हैं, है ना? तो अब इन छोटे छोटे सेल्स को हमें देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अब ये भी बात है कि सेल हमें नेकेड आइज से तो दिखते नहीं है भाई, क्योंकि सेल हैं बहुत छोटे भाई साहब। तो इन छोटे छोटे भाई साहब लोगों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल और स्कोप मतलब टू लुक एट, टू लुक अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, टू लुक अ वेरी स्मॉल सेल्स। ओके, और इनकी स्टडी करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नाउ माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? ये हाई रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि छोटे छोटे सेल्स को हमें बड़ा विजुअलाइज करके दिखा देते हैं और हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। ठीक, इतना समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। नाउ जो पिक्चर्स हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उन पिक्चर्स को हम लोग माइक्रोग्राफ कहते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोग्राफ्स। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दो कॉमन टाइप के माइक्रोस्कोप हैं हमारे पास, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके बारे में बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। ऐसा था हमारा लाइट माइक्रोस्कोप और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत बड़े माइक्रोस्कोप्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनके साथ डेस्कटॉप होते हैं और बहुत से छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बहुत छोटे छोटे सेल्स को देखने में। लाइक अगर बैक्टीरिया की हमें लेंथ देखनी है कि ये भाई साहब बैक्टीरिया हैं कितने बड़े, तो ये हमें हेल्प करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो डिटेलिंग करने के लिए जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है किसी रिसर्च सेंटर में, किसी जहाँ पे बायो से रिलेटेड काम होते हैं या जहाँ फिजिक्स से रिलेटेड काम होते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको ऐसे माइक्रोस्कोप मिलेंगे। ठीक, अगर कभी मौका मिलो तो ज़रूर जाना और हमें कमेंट करके बताना कि आपने देखा तो कैसा लगा और क्या क्या आप देखे उसके बारे में। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हैं ये बहुत लार्ज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखा आपने इमेज में कितने लार्ज इंस्ट्रूमेंट होते हैं? हम एक बार गए थे लैब में तो हम देखे थे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमसे भी बड़े दिख रहे थे। सोचिए हम खड़े हैं, ये टेबल पे रखे हैं और ये हमें ऐसे देखना पड़ रहा था। तो ये ऐसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इल्यूमिनेशन। किसी भी इमेज को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक, ये हमें चाहिए, साथ साथ वो हमें अच्छे से विजुअलाइज हो सके। तो किसी भी अच्छी चीज़ को देखने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती? लाइट की। भाई अगर लाइट कट जाए, रूम में अंधेरा हो जाए तो आपको खुद ही नहीं दिखेगा टेबल कहाँ है, बेड कहाँ है, आप कहाँ गिर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, नहीं दिखेगा ना। तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है एल्यूमिनेशन के लिए, मतलब उसको चमकदार बनाने के लिए। फाइन, तो हमें ये मैग्निफिकेशन और एल्यूमिनेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ये जो रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट है इसको डेवलप किया था नॉल एंड रस्का, जर्मनी की ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, डिस्कवर नहीं किया था। और ये यूज़ में आया था 1940 में। 8 साल बाद ये यूज़ में आया। सोचिए इतनी अच्छी रिसर्च थी, इतनी हेल्पफुल रिसर्च थी, तब भी 8 साल लग गए इसको एग्जिस्टेंस में आने में, इसको यूज़ में आने में। तो
ये होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए ऐसे छोटे 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 इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो हम आपको बता रहे थे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, तो इस सेल के ऑर्गेनल्स को देखने के लिए, उसके बारे में, उसके फंक्शंस को समझने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ सी, इट इज़ अ वेरी हाई वोल्टेज, इट यूज़ वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प इन ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो आपने सेल देख लिया, अब सेल के अंदर का पार्ट, ये सब सेलुलर चीज़ें देखनी है तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे देखेंगे? तो उसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, एन इंटरनल वैक्यूम इज एसेंशियल फॉर इट्स वर्किंग। इसके अंदर वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अल्ट्रा थिन एंड ड्राई, और जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत पतले और ड्राई होने चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मीन्स 1% भी नहीं, और एकदम थिन जिसे कहते हैं वैसा होना चाहिए। इट इज़ इम्प्रेगनेटेड विथ सम मेटल टू इन्हेंस कंट्रास्ट। अब देखिए जैसे अलग अलग सेल्स होते हैं, लाइक प्लांट सेल्स अलग हैं, एनिमल सेल्स अलग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के लिए इसके साथ कुछ मेटल्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। मेटल्स जैसे कुछ आयरन हो सकते हैं, कुछ गोल्ड, कोई एल्यूमिनियम या सिल्वर या कॉपर, तो अलग अलग यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये कैसे पता चलता है? तो अलग अलग स्टडी हुई रहती है कि किसके साथ कौन सा मेटल सूट करेगा, उसके साथ इसको इम्प्रेगनेट किया जाता है। फाइन, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। आपने देखा था जब हम इमेज दिखा रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो वहाँ पे आपने कंप्यूटर स्क्रीन्स देखे थे। तो ये जो हमें इससे इमेज फॉर्म हो रही है, बन रही है, या जो हमें विजुअलाइज हो रही है, ये देखने के लिए या तो ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उस पर प्रिंट होके आ जाता है, या फिर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। तो पर्टिकुलर प्लेस का अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रिंट कर लेते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट है तो प्रिंट नहीं कर लेते हैं, डाटा ले लेते हैं। ठीक है, नाउ सी, आपने देखा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन रेंज 300 to 1500 है। ठीक, अब गेस करिए ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, इसका मैग्निफिकेशन रेंज कितना होगा? सो इट्स मैग्निफिकेशन रेंज इज 1 lakhs to 5 lakhs। सोचिए कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हम बार बार देख सकते हैं और कितने अच्छे से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक, चलिए इतना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जिससे जब आप इस माइक्रोस्कोप को देखें तो आपको समझने में इजी हो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, नाउ सी, पहले ये बताते हैं, ये इजी रहेगा, उसके बाद वो थोड़ा डिटेल में। ये है हाई वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ एनोड लगे हुए हैं, उसके बाद ये लेंस लगे हुए हैं, कंडेंसर लेंस। फाइन, अब यहाँ पे स्पेसिमेन ट्रे है, जहाँ पे हमें अपना स्पेसिमेन रखना है, हमें अपना ऑब्जेक्ट रखना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोग स्पेसिमेन रख देते हैं। ये ट्रे है, ट्रे खींचा, उसमें स्पेसिमेन रख दिया और फिर ट्रे को अंदर कर दिया। ये है ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस, ये हमारे लेंस लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के। ये इंटरमीडिएट लेंस है, ये प्रोजेक्टर लेंस है। यहाँ हमारी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गन है ये यहाँ ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रॉन बीम्स पड़ जा रही है। नाउ सी, दैट इज ऑप्टिकल बाइनोक्यूलर, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो जहाँ पे हमें स्क्रीन मतलब जो हमें विजुअलाइज होगा, और ये इमेज रिकॉर्डर है जहाँ पे इमेज का डाटा सेव होगा। ठीक, तो ये लेबल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। अब ज़रा देखिए डिटेल में, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ओके,
ये एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन बीम्स पड़ रही हैं, ये मैग्नेटिक लेंस है अलग अलग, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी। नाउ ये हमारा स्पेसिमेन है और ये स्टेज है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं आपके अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फाइन, चलिए नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक, आपने देख लिया डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कौन सा बेटर है, किस में मैग्नीफिकेशन रेंज ज़्यादा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको मेमोराइज करने में ईजी होगा। नाउ सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस होते हैं, ग्लास लेंस यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें बीम ऑफ लाइट को यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं। नाउ इसमें इंटरनल वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें इंटरनल वैक्यूम इज एसेंशियल दैट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट अबाउट 2000 टाइम्स। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये हमारे 300 से 2000 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, और ये इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं ओवर 2 लाख to 5 लाख टाइम्स। फाइन, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अवेलेबल है। अच्छा, आप देखिए ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और इसके नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ठीक, ये बैक्टीरिया के इमेजेस हैं। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ मुझे तो बैक्टीरिया दिख गया। ठीक, बैक्टीरिया देख लिया आपने, पर अगर आपको बैक्टीरिया का साइज चेक करना है, थिकनेस चेक करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया के साइज कितने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, इनकी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस सब दिखाई पड़ रही है। तो ये इसकी डिटेल्स देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़रूर देखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको एक्सप्लोर मिलेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो डेफिनेटली देखें, कहीं स्कूल कॉलेज जहाँ भी आपको मौका मिले आप ज़रूर रिक्वेस्ट करके देखिएगा। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।